चलिए बच्चों, हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हुए आज एक कुछ नया टॉपिक पर चलते हैं। आपको मैं पिछले क्लास का रिकॉल करवा देता हूं कि मैं हम लोग पॉलीगन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने इंटीरियर एंगल के पॉलीगन के बारे में पढ़ा था और उसका एक स्पेशल प्रूफ मैंने आपको करवाया था जो स्कूल मैथमेटिक्स में आपने किया होगा। इसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और इस तरह से प्रूफ देने का मैंने बताया था कुछ लिमिटेशन होता है और लिमिटेशन यह है कि यह सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है। यदि कोई स्टेटमेंट, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, तब हम इस तरह से प्रूफ के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें दो स्टेप होता है, एक बेसिस स्टेप होता है और एक इंडक्शन स्टेप होता है। हम दोनों स्टेप को वेरीफाई करते हैं और जब दोनों स्टेप ट्रू होता है तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वह जिस एन के लिए जिस सबसेट के लिए है वो उसके लिए ट्रू होने वाला है और ये एक बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह एक्सटीरियर एंगल को कैलकुलेट करने का है। किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का यदि हम सम करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आने वाला है उसके बारे में हम लोग करने वाले हैं। देखो बाबू, स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का जो योग होगा वह कितना होने वाला है? 360 डिग्री। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। देखो कहता क्या है कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल का किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे तो 360 आने वाले फॉर एनी पॉलीगन। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल पर काम करते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपको बताया था मैंने। किसी भी पॉलीगन का एक साइड को एक्सटेंडेड करो और दूसरा साइड एज इट इज छोड़ दो तो इसके बीच का जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर होता है। और मैं बताया था कि किसी भी तरह से नहीं लेते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में लेते हैं। तो यहां पर भी जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर ऑर्डर को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक। और ये कहता है किसी भी पॉलीगन के लिए 360 होता है। तो मैं इसको कैसे प्रूव करके दिखाता हूं। मैं पहले आपको ट्रायंगल के लिए बता देता हूं, फिर क्वार्टल के लिए बता दूंगा, फिर इसको जनरलाइज कर दूंगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें क्या हमने आइडिया यूज किया प्रूविंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं पहले आइडिया लिखता हूं। आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी पॉलीगन के लिए यदि आप एक मान लो कि हमने एक ट्रायंगल लिया, हम इस ट्रायंगल के इस साइड को एक्सटेंड कर दे, आगे बढ़ाए, ये एंगल जो होगा ये एक्सटीरियर होगा। क्यों भाई? क्योंकि इस साइड का एक्सटेंडेड पार्ट लिया और ये साइड एज इट इज उसी तरह से है उसको ले लिए। ये जो एंगल बना उसको हम लोग कैसा एंगल बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलीगन के लिए एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को मिलाएंगे तो एक लीनियर पेयर एंगल बनता है। मतलब ये इंटीरियर एक्स है और ये एक्सटीरियर वाई है, तो एक्स और वाई का जो ही हम सम करेंगे ये 180 हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई? बाय द लीनियर पेयर एक्सियम। याद है आपको क्या कहता है? रैखिक युग्म अभिगृहित, लीनियर पेयर एक्सियम। वो कहता है कि यदि एक किसी भी स्ट्रेट लाइन पर यदि एक रे हो जाए तो इस तरह से जो एडजेसेंट एंगल बनेगा उसका समेशन करेंगे तो कितना आने वाला है? 180 डिग्री आने वाला है। तो मैंने यहां पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया। मैं कुछ सिंबल अडॉप्ट करूंगा, उसके बारे में आपको बता देता हूं। हम इंटीरियर एंगल के लिए x यूज करेंगे, ठीक, और एक्सटीरियर एंगल के लिए y यूज करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके साफ तरीका से मैं आपको बता देता हूं। देखो, इस इंटीरियर के लिए हमने x1 यूज किया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्सटीरियर जो होगा उसके लिए हम y1 यूज करेंगे। दिक्कत नहीं बाबू। इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। इसके लिए यदि हमने x2 यूज किया, इसके लिए हम क्या करेंगे? y2। फिर आगे बढ़ाइए। देखो, यदि इसके लिए हम x3 यूज करते हैं, इसके लिए भी क्या यूज करेंगे? y3। ये एक टर्मिनोलॉजी है और इस तरह से टर्मिनोलॉजी लेने का क्या फायदा है कि हमको काम करना आसान होता है। इसका कोई मैथमेटिकल आइडिया नहीं है, ठीक ना। ये वर्क को इजी करता है इसलिए हम लेते हैं।
तो ट्रायंगल में आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का हम जो सम करेंगे तो उसका वैल्यू 360 आने वाला है। ध्यान से देखना है हमारे पास कितना एंगल बन रहा है। देखो एक पेड़ यहां बन रहा है, एक पेड़ यहां बन रहा है और एक पेड़ यहां बन रहा है। मैं यहां लिखता हूं, आप देखिए थोड़ा सा इसको। देखो बच्चा, हम इसके लिए यूज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस y1, इसका वैल्यू क्या लिख देंगे 180 डिग्री। इसके लिए हम यूज करते हैं x2 प्लस y2, कितना लिख देंगे बच्चा 180 डिग्री। इसके लिए यूज करते हैं x3 प्लस y3, कितना लिख देंगे 180 डिग्री। यदि कोई आपसे पूछे कि आप 180 क्यों लिख रहे हैं तो हम बताएंगे कि भाई हम लीनियर पेयर एक्सियम यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं भाई, क्योंकि एक लाइन है और इसको एक्सटेंड करती है एक रे हो जाएगा, तो इस तरह से जो भी एडजेसेंट एंगल बनेगा उसका सम 180 होने वाला है। अब देखो इस तीनों इक्वेशन को ऐड करो और आपको याद होगा मैंने जोड़ने का तरीका बताया था इक्वेशन का, कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ जोड़ो, तो बहुत ही अच्छा सा इंफॉर्मेशन आएगा। मैं यहां जोड़ रहा हूं तो देखो क्या हो जाएगा, x1 y1 फिर x2 प्लस y2 x3 प्लस y3, इधर ये आने वाला है। इसको जोड़ के लिखते हैं, देखना ध्यान से। मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं ताकि मेरे लिए स्पेस हो जाए। हम लिख सकते हैं, देखना x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 x3 प्लस y3, इसका मेजर कितना हो जाएगा, देखो कितना बार है 1 2 और 3। इसको इस फैशन में लिखो 3 इंटू 180। क्यों इसको ऐसे लिखवा रहे हैं मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, दिक्कत नहीं बच्चा। अब x वाले को 7 करो तो देखो हमारे पास क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 फिर प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3, ये कितना आ जाएगा 540। तुम इसको ऐसे जरूर लिखना है, इसका हम यूज करने वाले हैं। अब यदि पिछला जो मैंने फिगर ट्रायंगल बनाया था यदि आप उसको रिकॉल कर पा रहे होंगे तो यहां से कुछ आपको पता चल रहा होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है, यह इंटीरियर एंगल का सम है। जिस फिगर को मैंने अभी मिटाया, अभी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और पीछे लेके जाओ और देखो तो आपको पता चलेगा कि ये इंटीरियर एंगल का सम है। और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम तो हम करके आए हैं, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। और हमारा जो पॉलीगन जिसके लिए हम कर रहे थे वो ट्रायंगल है ना। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितना होता है, भुजाओं की संख्या कितना 3, इसमें 3 पुट कर दो, देखो कितना हमारा आंसर आने वाला है 180। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं पहले भी कि बिना इस जनरल फॉर्मूला के भी कितना आ गया बाबू 180 इंटू 1 मतलब 180। मतलब ट्रायंगल के इंटीरियर का सम तो हम जानते हैं कितना आता है 180 डिग्री, तो हम यहां 180 पुट करने वाले हैं। देखो हम क्या पुट कर दिया 180 डिग्री प्लस इसको लिख देते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहां पर थोड़ा सा इसको लिखने से पहले मैं एक चीज लिखता हूं ताकि थोड़ा सा समझ आए। ये क्या है बाबू, सम ऑफ इंटीरियर है ना, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट क्या है, ये है सम ऑफ एक्सटीरियर। और इसका वैल्यू कितना आया था, देखो किस पॉलीगन का इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 3 इंटू 180 आया था। इसको सॉल्व किया तो 540 आया है। मतलब जितना साइडेड पॉलीगन है उसके इंटीरियर एक्सटीरियर का सम निकालेंगे तो 180 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड आता है। ये बेसिक है, कोर है। मतलब इसका मतलब हुआ कि देखो किसी भी पॉलीगन के अंतः कोण का योग और बाह्य कोण का योग कितना आता है, जितना भुजाओं की संख्या होगा मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और इंटीरियर का सम तो अभी तो लिखे ट्रायंगल है तो 180 डिग्री प्लस इसको सम ऑफ एक्सटीरियर ही रहने दो। कितना आया 540। अब देखो वन वेरिएबल इक्वेशन है, हमको इसका वैल्यू चाहिए, इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे उधर। देखो मैं यहां लिख रहा हूं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सम ऑफ
एक्सटीरियर किसका, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ये स्पेशल पॉलीगन, इसका नाम क्या था भाई, ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज के बाह्य कोण का योग कितना आया, इसको इरेज, इसको उधर भेज दे, कितना आएगा, दिख रहा है 540 माइनस 180 कितना 360 डिग्री। इसको थोड़ा सा इरेज करके ही लिख देता हूं, कितना आएगा, तो 540 माइनस 180 डिग्री कितना आया भाई, 360 डिग्री। देखो ये हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट से पहले हमारे लिए उपयोगी जो इंफॉर्मेशन है, जो ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या हो सकता है इसको देखिए। एक ऑब्जर्वेशन यहां है कि हमने ट्रायंगल लिया और इसके इंटीरियर एंगल का सम किए और एक्सटीरियर एंगल का सम किए, इसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, 3 इंटू 180 डिग्री। 3 क्या है भाई, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन है ना, हमारा पॉलीगन क्या है, ट्रायंगल है, और 180 ये तो फिक्स नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ट्रायंगल के लिए प्रूव किया कि उसके एक्सटीरियर का सम कितना आने वाला है, 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वाड्रिलेटरल के लिए करते हैं, उसके बाद मैं जनरलाइज कर दूंगा फॉर एनी पॉलीगन। मैं बार बार इस बात को नोट कर रहा हूं, ये हमारे लिए जो इंफॉर्मेशन है ना, ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, बहुत उपयोगी है। अब मैं अगला टॉपिक में करवाता हूं, क्वाड्रिलेटरल के लिए करवाता हूं। देखिए सेम आइडिया होगा, प्रोसेस भी सेम होने वाला है। मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना ले रहा हूं, इधर थोड़ा साइड में बनाता हूं। उसको थोड़ा मैं डार्क बोल्ड कर देता हूं ताकि आसान होगा आपको समझ। इसका नाम दे दो ए बी सी डी। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक चतुर्भुज है। अच्छा बताओ इसमें नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, एक ही बार मैंने लिख दिया दोनों। इसमें नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, भुजाओं की संख्या 4। देखो ध्यान से करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो हम एक ऑर्डर में इसको एक्सटेंड कर लिया, फिर हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, फिर इसको कर लिया, फिर इसको कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्वार्टल बनते दिख रहा है, ये क्वार्टल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। और अभी तो हमने बताया कि हमने सिंबल कैसे अडॉप्ट करेंगे। इंटीरियर के लिए यदि हम इसके लिए x1 लिया तो इसके लिए हम क्या लेंगे, y1। इसके लिए यदि हम x2 लिए तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, y2। इसके लिए यदि हम x3 लिए तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, y3। और इसके लिए यदि हम x4 लेंगे तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, y4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चा। फिर हम लगाते हैं, देखो यहां पर लगा देंगे लीनियर पेयर, फिर यहां सभी जगह हम लीनियर पेयर लगाएंगे। और लीनियर पेयर लगाने का फायदा क्या है कि सम करेंगे और 180 आ जाएगा, सीधा सीधा मतलब समझो, दिक्कत नहीं, पक्का। तो देखो हम क्या यूज करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो पीछे पढ़ा है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करते हैं। ये सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर, ठीक ना। तो ये एक 4 साइडेड पॉलीगन है, इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर का यदि हम सम करेंगे तो क्या आने वाला है, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। इसको आप लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक ना, जैसे मैं पीछे बताया था। और खुद से करोगे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको आएगा और ज्यादा आप समझ पाओगे चीज को। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप इसको करोगे। देखो इधर और यहां तो साफ दिख रहा है, देखो 180 इधर, एक 180, एक 180 और एक 180, दिक्कत नहीं। तो मैं इसको लिख ही देता हूं। देखो क्या कर रहे हैं, x1 प्लस y1, इसका मेजर कितना 180 डिग्री। x2 प्लस y2, इसका मेजर कितना, x3 प्लस y3, इसका मेजर कितना 180 डिग्री। और x4 प्लस y4, इसका मेजर कितना 180 डिग्री। कैसे हम सबका सम 180 लिख रहे हैं भाई, तो बाय द लीनियर पेयर एक्सियम। मतलब देखो ये एक लाइन है और इस पे एक रे है, तो इस तरह से जो एडजेसेंट एंगल बनेगा उसका सम 180 होने वाला है, दिक्कत नहीं बच्चा। देखो अब फिर क्या करें, इसको सम करेंगे। सम करने का तरीका लेफ्ट हैंड के साथ और राइट हैंड के साथ। देखना यहां जो कोर इंफॉर्मेशन है वो क्या कहता है, देखो x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, x3 प्लस y3,
और x4 प्लस y4 इक्वल्स टू 4 इंटू 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करता हूं, इसको अरेंज करके लिखेंगे, देखना कितना अच्छा सा एक इंफॉर्मेशन आएगा। अब देखो हमने x1 वाले को साथ कर लिया तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 x3 x4, फिर y वाले को साथ कर लेते हैं, y1 y2 y3 मैं यहां लिख लेता हूं, y4, इसका सम कितना आएगा 4 इंटू 180 डिग्री। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या है भाई, तो ये इस क्वाड्रिलेटरल का, एक चतुर्भुज का इंटीरियर एंगल का सम है, अंतः कोण का योग है। और ये क्या है, बाह्य कोण का योग, इसका मेजर कितना है 4 इंटू 180 डिग्री। इसको लिखते हैं, देखो क्या है हमारा इंफॉर्मेशन, सम ऑफ इंटीरियर प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर, कितना है बाबू 4 इंटू 180। अच्छा यहाँ 4 क्या है भाई, 4 जो है यह नंबर ऑफ साइड है, भुजाओं की संख्या है। 4 क्या है, यहां इसको लिख देते हैं, यह नंबर ऑफ साइड है। देखो कितना अच्छा सा इंफॉर्मेशन आया, ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट देखो, ट्रेंगल में भी ये आया था ना, ये वाला पार्ट जो यहाँ 3 था, नंबर ऑफ साइड। और अभी हम पढ़े हैं क्वाड्रेटल में, यहां जो है वो 4 आ रहा है, देखो ये देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक। तो हम अब इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, किसी भी पॉलीगन के लिए अंतः कोण का सम और बाह्य कोण का सम दोनों को मिलाओगे, इसका जो आंसर आता है 180 मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या है भाई, भुजाओं की संख्या। मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तो हिंदी वाले बोलेंगे कि भाई देखो, अंतः कोण का योग, ठीक, प्लस बाह्य कोण का योग कितना आया भाई, n इंटू 180। एन क्या है, भुजाओं की संख्या है, दिक्कत नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको करते हैं। यहां साथ आप देखो तो मैं इसको इरेज करता हूं, थोड़ा हटता हूं, एक बार इसको देखिए। देखो बच्चा, मैं इस वाले पार्ट को इरेज करता हूं, हाँ। अच्छा देखो, क्वाड्रेटल का इंटीरियर का सम कितना आता है 360 प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर, तो ये कितना आ जाएगा 720। देखो सम ऑफ एक्सटीरियर कितना आ रहा है, बाह्य कोण का योग कितना आया 720 माइनस 360, हमारा जो रिजल्ट आया कितना आ गया बाबू 360 डिग्री। अच्छा एक इंफॉर्मेशन और इसमें बहुत मीनिंगफुल है, देखो यहां पर सम कितना आया है 360 डिग्री, ट्रायंगल में भी सम कितना आया था 360 डिग्री। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन के लिए एक्सटीरियर का सम जो होगा, बाह्य कोण का जो योग होगा वो 360 होने वाला है? हाँ ये बिल्कुल सही है। हम जो आइडिया यूज करेंगे, जो कोर आइडिया जो हमारा होगा, ये वाला पार्ट है, हाँ, कि सम ऑफ इंटीरियर प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर कितना आता है n इंटू 180 डिग्री। मैं इसको लिख देता हूं, देखो यहां पर भी यही यूज किया ना। तो किसी भी पॉलीगन का जब हम एक्सटीरियर एंगल को प्रूव करना चाहेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम उसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा जो कोर है मैं उसको लिख देता हूं। तो हमारा कोर क्या है कि फॉर एनी पॉलीगन सम ऑफ इंटीरियर इंटीरियर तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इसका रिजल्ट कितना आने वाला है बाबू n इंटू 180 डिग्री। n क्या है, कितना साइड है, नंबर ऑफ साइड, ठीक ना। मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, इसको आप देखिए, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि अंतः कोण का योग प्लस बाह्य कोण का योग
इसका भेजर कितना आने वाला है, n इंटू 180 डिग्री। n क्या है, तो n भुजाओं की संख्या है। हम यहाँ यही कोर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब हम आपको एन साइडेड पॉलीगन के लिए प्रूव करके दिखाते हैं। मतलब एक ऐसा पॉलीगन हम लेंगे जिसमें जो नंबर ऑफ साइड होगा ये एन होने वाला है, ठीक ना, एन साइडेड पॉलीगन होगा, और उसमें एक्सटीरियर का सम निकालते हैं। तो हम मान लो कि एक साइड है, पॉलीगन है, एन साइड पॉलीगन है। अब एन साइड पॉलीगन तो ड्रॉ करना, कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक ना। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो हमारे पास एन साइडेड पॉलीगन है, तो सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर मिला के यहाँ क्या हो जाएगा, एन इंटू 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एन तो एन ही रह जाएगा, मतलब यही हम लगा देंगे एन इंटू 180 डिग्री। देखो अब हम इंटीरियर का सम यूज कर लेंगे। आपको याद होगा तो किसी भी पॉलीगन के लिए इंटीरियर एंगल का जो सम होता है उसका फॉर्मूला था, क्या था भाई, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। आपको याद आ रहा होगा, प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर कितना आने वाला है, n इंटू 180 डिग्री। हमको चाहिए क्या, सम ऑफ एक्सटीरियर चाहिए ना, तो इसको उधर भेज देते हैं। ठीक, ये क्या होने वाला है बाबू, n इंटू 180 डिग्री, और ट्रांसपोजिशन करेंगे तो देखो इधर ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमारा आंसर होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। हम 180 कॉमन कर लेंगे, देखना क्या बचे, 180 कॉमन कर लिया, यहाँ क्या था n, और यहाँ क्या बचा n-2 माइनस के साथ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस n और माइनस माइनस प्लस 2। देखो ये कैंसिल हो गया ना, हमारा रिजल्ट कितना बचा, 180 इंटू 2 कितना 360 डिग्री। अब जो हमारा ये रिजल्ट क्या कहता है कि आप कोई भी पॉलीगन लो, किसी भी साइड का पॉलीगन हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसका एक्सटीरियर एंगल कभी नहीं बदलता है, माफ करना, एक्सटीरियर का सम कभी नहीं बदलता है, उसका मेजर हमेशा कितना होगा 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इंटीरियर एक्सटीरियर को एक साथ लिख देता हूं। आप एक चीज देखिए तो बाबू, आप इंटीरियर का सम पढ़े थे ना, क्या इंटीरियर का सम था हमारा, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ठीक, और एक्सटीरियर का सम पढ़े 360 डिग्री। इंटीरियर का सम बदलेगा, इंटीरियर का सम n पे डिपेंड करता है, इंटीरियर का सम नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्सटीरियर का सम किसी पर डिपेंड नहीं करता है। और इसमें एक और कंडीशन के फॉर्मूला n के इक्वल टू 3 या 3 से बड़ा के लिए, क्योंकि हम पॉलीगन का बात कर रहे हैं और पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है, और क्लोज फिगर के लिए नंबर ऑफ साइड जो है कम से कम 3 होना चाहिए। दिक्कत नहीं बच्चा, देखो अच्छा ट्रायंगल के लिए हम यूज करते हैं, ट्रायंगल के लिए n का वैल्यू कितना 3। देखो तो इसमें पुट करो तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब 1 इंटू 180 मतलब 180 ना। तो ट्रायंगल के इंटीरियर का सम 180 होता है, लेकिन एक्सटीरियर का सम 360 ही होता है। क्वाड्रेटरल के लिए देखते हैं, देखो तो यहाँ 4 - 2 रखेंगे इंटू 180 डिग्री, मतलब 2 इंटू 180 डिग्री 360, लेकिन एक्सटीरियर का सम तो 360। इंटीरियर का सम बदलता है और एक्सटीरियर का सम नहीं बदलता है। इंटीरियर का सम डिपेंड करेगा कि पॉलीगन में कितना साइड है, नंबर ऑफ साइड कितना है पॉलीगन के लिए, लेकिन इंटीरियर एक्सटीरियर का सम नहीं बदलने वाला है, वो हमेशा 360 होता है। कोई दिक्कत नहीं। मैं एक ऑब्जर्वेशन में एक बताऊंगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि देखो जब नंबर ऑफ साइड बढ़ रहा है तो इंटीरियर का सम जो है वो देखो बढ़ रहा है ना, और ये कांस्टेंट है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि n बढ़ेगा तो n यदि बढ़ रहा है तो n-2 ये क्वांटिटी भी बढ़ेगा, और इसमें 180 से मल्टीप्लाई करें तो फर्दर ये इंक्रीज करते जाएगा। दिक्कत नहीं बाबू। आप इंटीरियर और एक्सटीरियर के सम के बारे में आपको प्रॉपर आइडिया है, इंटीरियर का सम इतना होता है और एक्सटीरियर का सम इतना होता है। क्या फॉर्मूला है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब मैं आपसे एक नेचुरल क्वेश्चन करता हूं और काफी सोच समझ कर जवाब दीजिएगा कि यदि इंटीरियर का सम दिया है पॉलीगन का, एक्सटीरियर का सम दिया है पॉलीगन का, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पॉलीगन का इंटीरियर और एक्सटीरियर निकालो, मतलब ईच इंटीरियर निकालो, ईच एक्सटीरियर निकालो। तो क्या मैं जो अभी पूछ रहा हूं ये वैलिड स्टेटमेंट है
कि किसी भी पॉलीगन के लिए हम इंटीरियर और एक्सटीरियर निकाल सकते हैं? आप थोड़ा सा इसको सोचिए। यदि आप इसको सोचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा नो। आखिर ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। इसको करिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। इसको आप थोड़ा सा देखो। यदि आप इसको समझ पा रहे होंगे तो आप ये सॉल्व आप किए होंगे। लेकिन यहां पर जो मैं आपको करवा रहा हूं, यहाँ पे वर्ड का बहुत मीनिंग है। क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन दे रखा है 25, और आपको ईच पेन का कॉस्ट निकालना है। 5 कलम का कीमत 25 रुपया है, तो प्रत्येक कलम का कीमत ज्ञात करो। इतना आसान सा क्वेश्चन है, स्कूली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और हर एक बच्चा इसको करता है। आपके अंदर क्या जवाब चल रहा होगा मैं उसको बताता हूं। आप बोलेंगे कि भाई 25 पेन का कीमत 5 पेन का कीमत 25 रुपया है, तो एक पेन का कीमत, हम इसको डिवाइड कर लिए, बोलेंगे प्रत्येक पेन का कीमत 5 रुपया है। एक तो कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है। अच्छा, यदि आप ऐसे सोच रहे हैं तो मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन देता हूं। देखो, यदि किसी ने कहा कि एक पेन का कीमत 2 रुपया ले लेते हैं, दूसरा का 3 रुपया, कोई दिक्कत नहीं, चौथा का 4 रुपया, पांचवा तीसरा का 4 रुपया और चौथा का 6 रुपया, कोई दिक्कत नहीं, 3 2 5 6 4 10 5 15, और इसका ले लेते हैं 10। क्या बताओ, ऐसा नहीं पॉसिबल है क्या? एक पेन लिए, एक पेन का कीमत 2 रुपया है, दूसरा पेन 3 रुपया, अलग अलग कीमत का पेन हो सकता है। तो क्या ये जो आपने बनाया, क्या ये सही बनाया है? इसका आंसर है नो। क्यों सही नहीं बनाया तो मैं भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो, इसका कई दूसरा जवाब भी हो सकता है। देखो, जैसे कि मान लिया कोई एक पेन का कीमत 2 रुपया ले लिया, दूसरे पेन का 3, और तीसरा और चौथा पेन का कीमत 5 रुपया ले लिया, और पांचवा पेन का कीमत 10। 25 आ गया ना? 10 10 20 5 25। तो ऐसा कई सारा सॉल्यूशन पॉसिबल है, ऐसा बहुत सारा सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन इसमें से ये सॉल्यूशन कब पॉसिबल है? ये सॉल्यूशन कहता है कि प्रत्येक पेन का कीमत 5 मतलब पहला का भी 5, दूसरा का भी 5, तीसरा का भी 5। अच्छा, आप इस मेथड से बनाए होंगे, यदि आप रिकॉल कर पा रहे हो तो इस मेथड का एक स्पेशल नाम है। इसको हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? देखो, यूनिटरी मेथड, ऐकिक नियम या एकात्मक विधि। अब क्वेश्चन है कि यूनिटरी मेथड कहता क्या है, ठीक ना? देखो, यूनिटरी मेथड हम तब लगाएंगे जब कॉस्ट ऑफ ईच आइटम आइडेंटिकल होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने 5 पेन खरीदा, और यदि कोई इस बात का गारंटी दे दे कि पांचों पेन का कीमत सेम है, आइडेंटिकल है, तब हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपने ये लगाया, ये जिसने भी लगाया होगा, ये सोच कर लगाया होगा कि पांचों पेन जो है वो आइडेंटिकल कॉस्ट का है, पांचों पेन जो है उसका वैल्यू आइडेंटिकल है। कोई दिक्कत नहीं। तब यहां से हमारे लिए क्या उपयोगी है कि यदि ईच आइटम का कॉस्ट, ईच आइटम का वैल्यू आइडेंटिकल है, तब यूनिटरी मेथड एप्लीकेबल है। और यूनिटरी मेथड कहता क्या है, इसको आप समझिए। यदि हमारे पास ध्यान से देखना है, n ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, और इस n ऑब्जेक्ट का जो सम है, वैल्यू का सम, वो k दे रखा है, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि इस n ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है आइडेंटिकल है, तो वन ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या होगा? वन ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट होगा, वैल्यू होगा, वो k बाय n है, कॉस्ट बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। ये कहां से आया? तो ये हमने यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट यूज किया। और यूनिटरी मेथड कहता क्या है, आपको पता चला, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पीछे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था कि किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल निकालो, मतलब ईच इंटीरियर निकालो और ईच एक्सटीरियर निकालो। अब क्वेश्चन है कि ये वर्ड कब वैलिड है? अभी तो हमने ईच का क्वेश्चन पढ़ा है। ईच निकालने का एक फॉर्मूला तब हमको मिलता है जब कॉस्ट या वैल्यू जो होगा वो आइडेंटिकल होना चाहिए। कॉस्ट का तो कोई मतलब नहीं है, वैल्यू का मतलब होगा। तो वैल्यू ऑफ ईच आइटम आइडेंटिकल होना चाहिए। हमारा आइटम क्या है? वैल्यू ऑफ एंगल।
यदि पॉलीगन के एंगल का वैल्यू बराबर हो जाए तब मैं इस पर काम करने के लिए तैयार हो सकता हूं। तो देखिए क्या कहता है अगला टॉपिक। एन भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक कोण, यहां प्रत्येक कोण का दो मतलब है, प्रत्येक अंतः कोण भी पूछ रहा है और प्रत्येक बाह्य कोण भी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का ईच एंगल का मेजर कब निकालेंगे, जब एंगल का मेजर इक्वल होने वाला है, मतलब ईच इंटीरियर एंगल का भी मेजर इक्वल हो जाएगा और ईच एक्सटीरियर का भी मेजर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यदि इंटीरियर का मेजर इक्वल होगा तो अंतः कोण निकाल सकते हैं और एक्सटीरियर का एंगल मेजर होगा तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं, ईच बाह्य कोण, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। अब यहां पर एक और सीखने का चीज है कि कोई क्या किसी दोनों में से किसी एक को इक्वल कर दें, मतलब हम बोल दें कि किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल इक्वल है तो क्या एक्सटीरियर इक्वल हो जाएगा, या एक्सटीरियर इक्वल है तो इंटीरियर इक्वल हो जाएगा। हाँ, कोई एक इक्वल हो जाएगा तो दूसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो मैं बारी बारी से करना सिखाता हूं। देखो, किसी भी पॉलीगन के लिए प्रत्येक को निकालना पॉसिबल नहीं है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन के लिए पॉसिबल है। और यूनिटरी मेथड का यदि मोटिवेशन हम लें तो हमको पता चले कि कोण का वैल्यू, अंतः कोण का वैल्यू बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तब हम ईच का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। हमारे पास फॉर्मूला है k डिवाइड बाय n, यही तो मैंने आपको बताया अभी तुरंत 30। अब क्वेश्चन है कि इस पॉलीगन का क्या नाम है, चलते हैं उसके नाम पर। आइए देखिए, इसको हम लोग समकोणीय बहुभुज कहते हैं, इक्वी एंगुलर, नाम से ही पता चल रहा है। इक्वी एंगुलर मतलब जिसका कोण मतलब इक्वल एंगल, जिसका कोण समान हो, तो समकोणीय बहुभुज। अब क्वेश्चन है कि समकोणीय बहुभुज किसको बोलेंगे, किसको हम लोग इक्वी एंगुलर पॉलीगन बोलेंगे। देखो, इसका एक आसान सा डिफिनेशन है, अ पॉलीगन हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखो यहां कुछ बात नहीं कर रहा है, तो हम यहां इंटीरियर समझेंगे, मैं यहां लिख देता हूं। मतलब ऑल इंटीरियर एंगल, सभी अंतः कोण, मतलब एक फैशन है डिफिनेशन देने का, मैं ऐसा दे रहा हूं, कोई बाह्य कोण से भी दे तो इसका एक ही मतलब है। तो देखो, टर्मिनोलॉजी के लिए बहुत युद्ध नहीं करते हैं, बस हम इसलिए करते हैं कि जिधर से करें हमारा उस तरह से समझ अच्छा होना चाहिए। तो हमने जो इक्विएंगुलर पॉलीगन का डिफिनेशन दिया वो अंतः कोण से दिया। हमने क्या बताया कि किसी भी पॉलीगन को इक्विएंगुलर कब बोलेंगे, समकोणीय कब बोलेंगे, जब उसके प्रत्येक अंतः कोण का माप आपस में इक्वल हो जाए। आप समझ पा रहे हैं, प्रत्येक अंतः कोण का माप इक्वल हो जाए तो उस तरह के पॉलीगन को हम लोग क्या बोले, इक्विएंगुलर पॉलीगन। कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखो, अब क्वेश्चन है कि किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हमने अभी इक्वल किया और उसको हम लोग क्या बताए, समकोणीय बहुभुज इक्विएंगुलर। अब क्वेश्चन है कि क्या इंटीरियर एंगल इक्वल है तो एक्सटीरियर इक्वल हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, तो एक पॉलीगन है, ट्रायंगल ले लेते हैं समझने के लिए। इसका इंटीरियर एंगल इक्वल, मान लो ये x है, ये x है, ये x है। आपको याद होगा कि इंटीरियर एक्सटीरियर मिला के क्या बनाता है, लीनियर पेयर। ये कितना 180 माइनस एक्स, इसको इधर एक्सटेंड किया, ये कितना 180 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको एक्सटेंड किया, ये कितना 180 माइनस एक्स। देखो एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना आ रहा है, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। मतलब बाह्य कोण का माप भी इक्वल हो जाएगा। मतलब यदि हम ये बोलें कि इक्विएंगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन है जिसका अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण आपस में बराबर होगा, इसका एक अपने आप जो रिजल्ट मिलता है वो कहता है कि भाई अंतः कोण इक्वल होगा तो बाह्य कोण को भी इक्वल होना पड़ेगा। और क्यों इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोण एक दूसरे के साथ लीनियर पेयर एंगल बनाता है। मतलब ये x और ये y है तो x प्लस y का जो मेजर होगा ये 180 डिग्री होने वाला। इसी कॉन्सेप्ट का मोटिवेशन यूज किया। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब इक्विएंगुलर पॉलीगन के बारे में हमको पता है, ठीक। अब इक्विएंगुलर पॉलीगन कैसा पॉलीगन होता है भाई, तो हमारे डिफिनेशन तो कहता है इसका अंतः कोण बराबर हो जाए, लेकिन उस डिफिनेशन का यूज करके अभी तो हम किए कि इसका बाह्य कोण भी समान होता है। दिक्कत नहीं ना, बाह्य कोण भी आपस में बराबर होता है। मतलब हमारा जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है, वो कहता है कि यदि कोई इक्विएंगुलर पॉलीगन दे तो मैं ये कह सकता हूं उसका प्रत्येक अंतः कोण भी बराबर है और प्रत्येक बाह्य कोण भी बराबर है। अब जो ही इक्विएंगुलर का मतलब आया तो हम ईच एंगल का मेजर निकाल सकते हैं।
आप यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कि पॉलीगन इक्विएंगुलर है तो अंतः कोण का मेजर क्या होगा और बाह्य कोण का मेजर क्या होगा। पहले मैं मेजर बता देता हूं, फिर मैं आपको फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसका देने वाला हूं। देखो, अब समकोणीय बहुभुज के प्रत्येक अंतः तथा बाह्य कोणों का माप ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक एन साइडेड पॉलीगन लेते हैं, ठीक, और इक्विएंगुलर है तो प्रत्येक अंतः और प्रत्येक बाह्य कोण आपस में समान होगा, तब हम यूनिटरी मेथड, ऐकिक नियम या ऐकिक विधि जो बोलो उसको लगाने के लिए हम तैयार हैं। वो क्या कहता है कि यदि एन ऑब्जेक्ट है, इसका जो वैल्यू है के है, तो ईच का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो। तो हमारे पास, पहले मैं इंटीरियर का बात करता, हम एन साइडेड पॉलीगन लिए, इसके इंटीरियर का बात करते, ध्यान से देखना। इंटीरियर एंगल का बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर कितना होता है, इसको ठीक से एन लिखा गया है, हाँ, सम ऑफ इंटीरियर तो हम लोग पढ़े हैं, मतलब अंतः कोण का योग तो पढ़े हैं भाई। और ये क्या पढ़े हैं, इसका हमारे पास फॉर्मूला था, यदि एन साइडेड पॉलीगन है तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक, मतलब एन साइडेड पॉलीगन है तब इसका सम इतना है। अच्छा बताओ, एन साइडेड पॉलीगन है तो इसमें एन एंगल भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये एन एंगल का सम इतना दे रखा है, तो एक का वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो मेजर ऑफ ईच, प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना होने वाला है, कुछ नहीं, बस आसान से यूनिटरी मेथड लगा दो। देखो क्या करेंगे, n-2 टोटल का मेजर इतना है और दैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। मैं विश्वास करता हूं कि ये समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई युद्ध वाला काम ही नहीं है। यदि कोई पूछे भाई आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, क्या बताओगे, हमने यूनिटरी मेथड यूज किया। और यूनिटरी मेथड क्यों यूज किया, क्योंकि जो हमारा पॉलीगन है वह इक्विएंगुलर है, समकोणीय है ना, इसी का यूज किए हैं। हमेशा कोई नहीं, कोई भी एन साइडेड पॉलीगन दे दे और बोले कि इंटीरियर एंगल निकाल के देखो, तो बोले कि भाई हम इस बस इतना इंफॉर्मेशन से नहीं निकाल सकते हैं, या तो एंगल के बारे में कुछ और बताओ या तो हमको बताओ कि इक्विएंगुलर है, ठीक ना। अब तो इंटीरियर एंगल का, ईच इंटीरियर का मेजर इतना होने वाला है, दिक्कत नहीं बाबू। अब हम ईच एक्सटीरियर का बात करते हैं, इसी को यहां इरेज कर आगे पेज पे चलते हैं। अब हमारा जो यहां मैं कर रहा हूं वो ये निकालना चाह रहे हैं कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण का माप। क्या आने वाला है, तो देखो, और लिखना था, देखो बाबू, हमने पढ़ा कि सम ऑफ एक्सटीरियर क्या होता है, मतलब बाह्य कोण का योग कितना पढ़ा था, अभी तो बताए हैं 360 डिग्री, कितना पढ़े थे, 360। और हमारा पॉलीगन इक्विएंगुलर है तो मेजर ऑफ ईच कितना हो जाएगा, 360 बाय n। तो हमारे पास ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर का मेजर दे रखा है। तो इक्विएंगुलर पॉलीगन यदि हो तो हम ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर का मेजर हम आसानी से बता सकते हैं। देखो ये हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ईच इंटीरियर का मेजर कितना हो जाएगा भाई, n-2 इंटू 180 डिग्री। ईच एक्सटीरियर का मेजर कितना हो जाएगा, देखो 360 बाय n। ये आसान सा हमारे पास दो फॉर्मूला और बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है, अब इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इक्विएंगुलर पॉलीगन का एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसका एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए,
ठीक ना, और उसके ईच इंटीरियर का और ईच एक्सटीरियर का मेजर भी निकालते हैं। तो देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है और कुछ और मैं एग्जाम्पल, हाँ अभी तो मैं इसको बताया नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको यदि बेसिक इसका आइडिया होगा तो रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में आपको पता होगा कि आयत एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका प्रत्येक एंगल का मेजर कितना होता है, 90 90 90। कितना होता है? अभी बस हम एंगल का बात कर रहे हैं। देखो क्या ये इक्विएंगुलर है? बिल्कुल है ना? क्यों है भाई? क्योंकि इसके एंगल का मेजर आपस में इक्वल है। दूसरा एग्जांपल है स्क्वायर का। देखो स्क्वायर के बारे में पता होगा आपको, स्क्वायर का भी ईच एंगल का मेजर कितना आता है, 90 90, सारा 90 90 हो जाता है। तो ये भी इक्विएंगुलर है। क्या हमारे पास सिर्फ नॉन फिगर में रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ही इक्विएंगुलर है? नहीं भाई, हमारे पास और भी सारा पॉलीगन है जो इक्विएंगुलर है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसका भी मेजर कितना आता है, 60 60 60। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल था जो इक्विएंगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल था। और इक्विएंगुलर का सीधा सीधा मतलब होता है एंगल आपस में, प्रत्येक एंगल आपस में इक्वल हो जाना। दिक्कत नहीं बच्चा। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके यदि मैं आपसे पूछूं कि चलो भाई कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ, मतलब आप हमको ये करके दिखाओ कि हमारे पास कोई एक पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन है, ठीक ना, उसका और इक्विएंगुलर है, तो उसके ईच इंटीरियर का वैल्यू निकाल। इसके लिए मैं n = 3 लेता हूं। मतलब इक्विएंगुलर ट्रायंगल, अभी तो पढ़े हैं इक्विएंगुलर ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है भाई, पढ़े ना, उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, है ना, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इसका मेजर देखो 60 निकालें, क्या उस फॉर्मूला से भी 60 60 आता है क्या, वो देख लेते हैं। n का वैल्यू हमने पहले इसमें पुट किया 3, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 × 180 डिग्री एंड दैट डिवाइडेड बाय 3। तो ये 1 आ जाएगा, 1 × 180, तो 180 लिख देते हैं बाय 3। देखो इधर से 60 आया ना। यदि कोई ट्रायंगल इक्विएंगुलर ट्रायंगल है, ठीक ना, समकोणीय त्रिभुज है, तो उसका ईच एंगल का मेजर कितना होने वाला है, 60 60। अब मैं क्वाड्रेटरल पे जाता हूं, चतुर्भुज पर। देखो तो यहाँ n का वैल्यू क्या रखने वाले हैं, 4। अच्छा पहले उसका बाह्य कोण का भी मेजर निकाल देते हैं। देखो प्रत्येक बाह्य कोण का कितना हो जाएगा ट्रायंगल के लिए, मतलब इक्विएंगुलर ट्रायंगल के लिए, समकोणीय त्रिभुज के लिए, बाय 3। इतना आ जाएगा भाई 120 120। मतलब यदि कोई त्रिभुज समकोणीय है तो उसके ईच एक्सटीरियर का जो मेजर होगा, प्रत्येक बाह्य का जो मेजर होगा, कितना आने वाला है, 120। अब आगे चलते हैं बच्चा, थोड़ा ध्यान से देखो इसको। n = 4 के लिए करते हैं, ध्यान से देखना। इसमें 4 रखते हैं, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। अब कोई इक्विएंगुलर चतुर्भुज है, समकोणीय चतुर्भुज है, तो समकोणीय चतुर्भुज का अंतः और बाह्य कोण का, प्रत्येक कोण का मेजर कितना होने वाला। पहले इंटीरियर वाले में पुट करते हैं, देखना ध्यान से। तो 4 - 2 × 180 डिग्री बाय 4, कितना आ जाएगा, 360/4। देखो 90, अभी पढ़े थे ना पीछे। हमारे पास क्वाड्रेटल में दो इक्विएंगुलर क्वाड्रेटल का हमारे पास एग्जांपल था, एक रेक्टेंगल का था और एक स्क्वायर का था, और हमने देखा था कि दोनों का मेजर 90 90 आता है। यही तो हमने देखा था। यहां तक दिक्कत नहीं बच्चा। अब इसके ईच एक्सटीरियर का मैं बता दे रहा हूं कैसे निकालोगे। तो यहां देखो 360 बाय क्या कर देंगे भाई, 4। देखो इसका इंटीरियर भी इक्वल हुआ और एक्सटीरियर भी इक्वल हुआ ना। मतलब यदि आपको पूछे कि कोई एक ऐसा पॉलीगॉन, इक्विएंगुलर पॉलीगॉन बताओ जिसका इंटीरियर और एक्सटीरियर आपस में इक्वल हो, तो एक एग्जांपल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का है, इक्विएंगुलर क्वाड्रिलेटरल का, मतलब समकोणीय चतुर्भुज का है, ठीक ना। मैं आपको कुछ घर में काम देता हूं बच्चा, ध्यान से देखिए इसको। आप इसी फॉर्मूला का यूज करना है और आप n = 5 और 6 के लिए इस रिजल्ट को करोगे, मतलब ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर का मेजर। मैं विश्वास करता हूं आप यहां तक समझ पा रहे होंगे। ये आपका एक आसान सा काम रहा, ताकि आपका फॉर्मूला वेरिफिकेशन हो जाता है। देखो मैं आगे चलता हूं। अब हम इसके रेशियो का बात कर लेते हैं, ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर का रेशियो। यहां पर मैं एक चीज और बता दूंगा। देखो हमने अंतः कोण और बाह्य कोण का सम पढ़ा ना, तो सम का रेशियो क्या होगा
और दूसरा क्वेश्चन का अंतः कोण और बाह्य कोण का प्रत्येक मेजर पढ़ाई के एंगल के लिए, तो इसका रेशियो क्या होगा, दोनों में बताता हूं। अभी जो मैं बता रहा हूं यह है कि रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर एंगल एंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ इक्विएंगुलर पॉलीगॉन, मतलब समकोणीय बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का जो अनुपात होगा वो क्या होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। देखो ईच इंटीरियर का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या पढ़े थे, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय n, और एक्सटीरियर क्या पढ़े थे भाई, 360 बाय n, रेशियो के लिए डिवाइड कर देते हैं ना। देखो n कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यहाँ 2 आया और ये 2 यहाँ चला आएगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा, n-2/2, ठीक ना। मतलब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो n-2:2। देखो हमारा यहाँ पर रिजल्ट लिखा हो, इसको लिख लेना। मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर, देखो पहले यहाँ पर इंटीरियर ऊपर में लिए हैं, उसके बाद एक्सटीरियर लिए हैं, ये ऑर्डर याद रखना है। इंटीरियर इज टू एक्सटीरियर और कैसा, ईच इंटीरियर इज टू ईच एक्सटीरियर, इसका वैल्यू कितना है, n-2:2। मतलब किसी भी इक्विएंगुलर पॉलीगन का प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का जो अनुपात होगा उसका वैल्यू कितना आने वाला है भाई, n-2:2। अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, ये तो प्रत्येक अंतः कोण का है, क्या सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर का क्या कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, क्या रेशियो हो सकता है। मतलब अब हम इंटरेस्टेड हैं कि एक पॉलीगन है जिसके अंतः कोण का योग और बाह्य कोण का योग, इसका रेशियो निकालना है। इसका रेशियो निकालना है। मतलब इंटीरियर, इंटीरियर नहीं, सम ऑफ इंटीरियर, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, दोनों में अंतर है, पीछे जो पढ़े वो और इसमें। हालांकि अभी एक रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा। देखो इंटीरियर का सम कितना पढ़े थे, n-2 इंटू 180 डिग्री, और एक्सटीरियर का सम 360, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना बचा, n-2/2, है ना। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। देखो यदि पीछे का रिजल्ट याद होगा, इधर देखिए, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन क्या दोनों का सेम क्वांटिटी का रेशियो निकाले, नहीं। यहां पर अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ठीक ना। सम ऑफ इंटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर का रेशियो निकाल रहे हैं, वहां पर ईच इंटीरियर एंड ईच एक्सटीरियर का रेशियो निकाल रहे हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आया। दोनों का फॉर्मूला आप लिख लो, पहले इसका लिख लो और इसका लिख लो, बहुत यूजफुल है। और इसमें ऑर्डर याद रखना, पहले हम इंटीरियर ले रखें और बाद में एक्सटीरियर ले रखें। इसका रेशियो कितना आया है, n-2:2। बढ़ते बच्चे आगे, एक बार आप इसको लिखो तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। देखो बाबू मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक आपको समझने में दिक्कत नहीं है। ये एक आसान सा हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मैं आज की क्लास को यहीं मैं खत्म करता हूं। आपका जो काम है, पीछे जो मैंने आपको करवाया है उसको थोड़ा सा लिस्ट करना है कॉपी में, उसको रिवाइज करना। आप आज जो आपने कोर पढ़ा, वो कोर ये कहता है कि हम यूनिटरी मेथड कब लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका कोई साथी है, कोई मित्र है, वो कह रहा है कि किसी को एक पॉलीगन मैंने आपको दिया, उसका इंटीरियर एंगल निकालो, तो बोलना भाई ये मीनिंगलेस है, ऐसा नहीं निकल सकता। या तो आप ईच एंगल के बारे में बताओ, या तो हमको ये कहो कि ये एंगल इक्विएंगुलर है, ये पॉलीगन इक्विएंगुलर है, समकोणीय है, तब मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूँ, ठीक ना। उसका यूज करके हमने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, हमने कुछ एग्जाम्पल देखा इक्विएंगुलर का। अगले क्लास में हम कुछ आगे करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। आपसे मैं विश्वास करता हूँ आप लगातार इसका रिवीजन करते रहोगे, इस पर काम करोगे। थैंक यू।